हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और आज हम आपको सेट थ्योरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन है ए सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास इज। इसके ऑप्शन हैं, नंबर ए ऑप्शन है ए नल सेट, नंबर बी ऑप्शन है ए सिंगलटन सेट, नंबर सी ऑप्शन है इसका ए फाइनाइट सेट, और नंबर डी ऑप्शन है नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसको सॉल्व करके देखिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, हमसे पूछा गया है कि इस सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, यानी एक क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एक सेट है। तो हमें ये बताना है क्या ये एक नल सेट है, या एक सिंगलटन सेट है, या फाइनाइट सेट है, या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको सेट थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है, और इसलिए हम बोलते हैं कि वो एक सेट भी नहीं है। यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बारे में पूछा गया है, इन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के कलेक्शन के बारे में पूछा गया है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्शन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है कि किसी बच्चे के हिसाब से कोई राम नाम का लड़का एक इंटेलिजेंट बॉय हो, या किसी दूसरे के हिसाब से श्याम नाम का लड़का कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो ये डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका which of the following is the empty set। इसका ऑप्शन नंबर ए है x such that x is a real number and x square minus 1 is equal to 0। नंबर बी ऑप्शन है इसका x such that x is a real number and x square plus 1 is equal to 0। नंबर सी ऑप्शन है x such that x is a real number and x square minus 9 is equal to
0 और ऑप्शन नंबर डी है x such that x is a real number and x square is equal to x plus 2। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एक एम्प्टी सेट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ बतानी है। तो देखिए, एम्प्टी सेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। तो हम सबसे पहले इन चार ऑप्शंस को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है वहाँ पर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो वहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन से सेट में एलिमेंट्स हैं और कौन से सेट में एलिमेंट्स नहीं हैं। तो देखिए, जब मैं पहले ऑप्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा तो ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि x ऐसा है कि x एक रियल नंबर है और x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 1 इक्वल टू होगा 0 की, तो यहाँ से x की एक वैल्यू 1 निकली, और जब x प्लस 1 इक्वल टू होगा 0 की, तो यहाँ से x की एक वैल्यू -1 निकली। यानी कि ये वाला जो सेट है इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर -1 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो एक एम्प्टी सेट है नहीं, क्योंकि इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो इस सेट के सारे एलिमेंट्स को शो कर रहा था। तो यहाँ से हमने x की वैल्यूज निकाल ली, यानी इस सेट में x की 2 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि इस सेट में x के ये 2 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, अगर मैं बी ऑप्शन को लिखने के लिए जाऊँ तो देखिए, जब मैं बी ऑप्शन को लिखने के लिए जाऊँगा रोस्टर फॉर्म में, तो ये बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे -1 मिल जाए। x, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में हमसे बोल रखा है कि x क्या है, कि रियल नंबर। तो ये बताइए, क्या कोई एक ऐसा रियल नंबर है जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं और मुझे -1 मिल जाए। तो आप बोलोगे ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। चाहे आप x की जगह नेगेटिव नंबर पुट करके देख लो, चाहे आप x की जगह पॉजिटिव नंबर पुट करके देख लो। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इसको सेटिस्फाई कर सके। इसका मतलब है कि ये जो b नंबर का सेट था इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर का सेट है, क्योंकि यही एक एम्प्टी सेट है। अगर आप तीसरे सेट की बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको भी लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। कौन कौन सी, मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कौन सी वैल्यू निकली, एक निकली -3 और दूसरी वैल्यू निकलेगी x बराबर +3। तो इस सेट में भी, तीसरे वाले सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि इसका जो सही आंसर है वो ये बी नंबर का सेट है, क्योंकि इसके पास ही कोई भी एलिमेंट नहीं है और यही सेट एम्प्टी सेट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक सेट ए है। कैसा है कि x, जो कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। मैं आपको ये बता चुका हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड
2x इज इक्वल टू 6। तो हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, इस ए सेट हमें बताया गया है कि हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स को x से डिनोट किया गया है और बोला गया है कि x ऐसा है कि x रियल नंबर से बिलोंग करता है और x स्क्वायर बराबर है 16 के और 2x इज इक्वल टू 6। यानी कि हमें यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू के बारे में बताना है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 16 मिले और उसी x की वैल्यू का जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 6 भी मिलना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे पता है कि ऐसे 2 रियल नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर मुझे 16 मिलेगा। एक है आपका, यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आपकी x की 2 वैल्यूज़ निकल करके आएंगी, एक x बराबर 4 और एक x बराबर माइनस 4। और आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि डायरेक्टली पता भी चल रहा है कि -4 और 4 का स्क्वायर करने पर ही हमें 16 मिलेगा। लेकिन हमसे कहा गया था कि x की जो वैल्यूज़ यहाँ पर हो वही x की वैल्यूज़ यहाँ पर होनी चाहिए और हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलना चाहिए। तो क्या अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूँ तो ये 2 इंटू 4 8 होगा, तो हमें यहाँ तो 6 मिल नहीं रहा। ऐसे ही जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर -4 पुट करूँगा तो मुझे माइनस का 8 मिलेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 16 मिल जाए और जिसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 भी मिल जाए। तो आप समझ पाए होंगे, यानी कि जो सेट है ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है। ओके, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ सेट A has n elements then the total number of subsets of A is, यानी कि हमारे पास एक सेट A है जिसका कार्डिनल नंबर n है, यानी जिसमें सेट A में n एलिमेंट्स हैं और हमें ये बताना है कि इस सेट्स के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट बराबर होते हैं 2 की पावर n के, यानी इसका जो आंसर है ये 2 की पावर n है। और ये एक फॉर्मूला भी था किसी भी सेट्स के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाता है। जहाँ पर ये जो n है वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर n हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक सेट है जिसके पास m एलिमेंट्स हैं और एक दूसरा सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, और पहले सेट के जो टोटल सबसेट हैं वो दूसरे सेट के टोटल सबसेट से 56 अधिक हैं। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो, यानी पहले सेट के जो टोटल सबसेट हैं, ये क्या है, पहले सेट के टोटल सबसेट ये 56 अधिक हैं दूसरे सेट के टोटल सबसेट से। यहाँ पर ये 2 की पावर है, दूसरे सेट के टोटल सबसेट ये 2 की पावर है, पहले सेट के टोटल सबसेट। तो पहले सेट के जो टोटल सबसेट हैं वो 56 अधिक हैं दूसरे सेट के टोटल सबसेट से। तो बताइए मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। अब देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 की पावर m माइनस इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। देखिए, अब आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कीजिए
कि 2 की पावर m में से 2 की पावर n को घटाने पर मुझे प्लस के 56 मिले हैं। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर m बड़ा होगा 2 की पावर n से। 2 की पावर m जब 2 की पावर n से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि m बड़ा होगा n से। क्लियर है? तो देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 2 की पावर n को कॉमन लेता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर m माइनस n। भाग करने पर पावर घट जाती हैं, तो 2 की पावर n का जब भाग हुआ होगा तो 2 की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू 56। तो आप पहला तो ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं जिनकी हमें वैल्यूज निकालनी है m और n, लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो हम इसको सॉल्व करके तो निकाल नहीं सकते, हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, 56 के फैक्टर करते हैं। तो देखिए जब मैं 56 के फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा, 28, 14, 7 और ये 7, यानी मैं 56 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर n कोष्टक में 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं 8 इंटू 7 को कुछ इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तभी तो मैं तुलना कर पाऊँगा, तभी तो मैं कंपैरिजन कर पाऊँगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 2 की पावर n कोष्टक में 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 7 को मैं लिख पाऊंगा 8 माइनस 1। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सिमिलैरिटी नोटिस कर पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। देखिए -1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, ये 2 की पावर n था, तो इसी फॉर्मेट में मैंने कहीं ना कहीं 2 की पावर 3 यानी 8 को लिख दिया। अब आप देखिए आगे मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n कोष्टक में 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये है 2 की पावर 3। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब आप देखिए यहाँ से 8 को मैं लिख पाऊंगा 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ को देखिए कि जब मैं यहाँ से तुलना करने के लिए जाऊँगा तो मैं पहली तुलना तो यहाँ से कर दूंगा ये वाला, तो 2 की पावर n बराबर रहा होगा 2 की पावर 3 के, इसका मतलब है कि n बराबर रहा होगा 3 के, तो यहाँ से मैं n की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये वाला जो टर्म है यानी 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 ये इक्वल टू रहा होगा 2 की पावर 3 माइनस 1 के। ठीक बात, अब यहाँ से -1 से तो ये -1 खत्म, अब हमारे पास क्या बचा 2 की पावर m माइनस n बराबर 2 की पावर 3। तो जब मैं इसको कंपैरिजन करूँगा, जब मैं यहाँ पे तुलना करूँगा तो यहाँ से निकल के आएगा m माइनस n इज इक्वल टू 3, और हमें n की वैल्यू तो हम पता कर ही चुके हैं, n की वैल्यू है 3, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यानी m की वैल्यू निकली यहाँ पे 6। तो इस प्रकार हम यहाँ पे n की और m की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा से सुनिए, हमारे पास एक सेट था जिसके टोटल एलिमेंट, जिसका जो कार्डिनल नंबर था वो था m, और एक दूसरा सेट था जिसका कार्डिनल नंबर n था। तो पहले सेट के जो टोटल सबसेट थे वो दूसरे सेट के टोटल सबसेट से 56 अधिक थे, तो मैंने उसको कुछ ऐसा लिख दिया। अब आप यहाँ से देखिए जब मैं 2 की पावर n को इस तरफ लेकर के गया तो ये हो गया 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। अब 2 की पावर m में से 2 की पावर n को घटाने पर मुझे प्लस का 56 मिल रहा है, इसका मतलब है 2 की पावर m ग्रेटर देन रहा होगा 2 की पावर n से, यानी कि m ग्रेटर देन रहा होगा n से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 2 की पावर n को कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर n को कॉमन लिया तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ इस फॉर्मेट में लिख के दोनों साइड्स का कंपैरिजन कर दिया, दोनों साइड की तुलना कर दी, और वहाँ से मुझे m और n की वैल्यूज पता चल गई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, द नंबर ऑफ प्रॉपर subset, the number of the proper subset of the set
सेट यानी हमारे पास ये एक सेट है और इसके हमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, यानी प्रॉपर सबसेट कितने हैं यहाँ पर हमें ये बताना है। तो मैं आपको प्रॉपर सबसेट भी बता चुका हूँ। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है वो सेट, द नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट, यानी वो सेट जो किसी सेट के सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है, उसको हम सेट का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो ए सबसेट तो है बी का लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। यानी कि यहाँ पर हमें प्रॉपर सबसेट लेने हैं। तो देखिए, अगर मैं सेट के टोटल सबसेट निकालने के लिए जाऊँ तो उसको हम कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर n इस फॉर्मूले से। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3, तो चूंकि n इज इक्वल टू 3, तो इस सेट के जो टोटल सबसेट निकलेंगे वो हमारे निकलेंगे 8। यानी इस सेट के जो टोटल सबसेट हैं वो 8 हैं, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें प्रॉपर सबसेट निकालना था। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 7 सेट ऐसे होंगे जो प्रॉपर सबसेट हैं और एक सेट ऐसा होगा जो प्रॉपर सेट नहीं होगा। वो सेट कौन सा होगा, वो सेट ये स्वयं होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। तो हम क्या करेंगे, केवल एक सेट ऐसा है जो प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसलिए हम इसमें से 8 - 1 कर देंगे और ये 7 निकल आएगा और 7 ही इसका आंसर है। यानी 7 ही वह नंबर है प्रॉपर सबसेट्स का, यानी इस सेट के टोटल प्रॉपर सबसेट 7 है। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ये भी होता है 2 की पावर n - 1, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला कैसे है, ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक घटाया गया है ये इसी सेट को घटाया गया है, यानी कि केवल यही सेट ऐसा है जिसके होने पर जो मतलब इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कि हमारे पास एक सेट x है 8 की पावर n - 7n - 1 such that n belongs to नेचुरल नंबर, और हमारे पास एक सेट y है 49 कोष्टक में n - 1 ऐसा है सच दैट कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, x सबसेट है y का, नंबर बी ऑप्शन है इसका y सबसेट है x का, और नंबर सी ऑप्शन है x और y दोनों इक्वल सेट हैं, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पर हमें 2 सेट गिवन हैं और हमें बताना इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों सेट्स को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब मैं इस x सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं n की जगह पर, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो मैं n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो ये आएगा 8 - 7 - 1, यानी ये हो जाएगा आपका 0। फिर जब मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो ये आएगा 8 का स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 64, और 7 × 2 आपका 14 - 1, यानी ये आपका हो जाएगा 50 में से बन जाएगा यानी 49, तो ये आपका एक एलिमेंट 49 आया। दूसरा, जब मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 512, ये आपका हो जाएगा 512 माइनस 3 पुट किया तो ये 21 - 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 490, ठीक है, यानी 490। इसी प्रकार से इस सेट में एलिमेंट्स चलते जाएंगे। अब मैं y सेट को अगर लिखूं तो y सेट में आप एक चीज़ तो नोटिस कर ही पा रहे होंगे डायरेक्टली कि यहाँ पर y सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो 49 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि देखिए जब मैं यहाँ पर n की जगह पर जब मैं 1 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। जब मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 49। जब मैं यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो ये 49 × 2
और जब मैं 4 पुट करूँगा तो 49 इंटू 3, यानी इसी प्रकार 49 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे मल्टीपल्स यहाँ पर आते जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 49 इंटू 2 यानी 98, और इसी प्रकार इसमें एलिमेंट्स चलते जाएंगे। तो आप यहाँ तो ये तो नोटिस कर ही पा रहे होंगे कि वाई सेट में 49 के मल्टीपल्स हैं, पूर्ण गुणज हैं, लेकिन एक्स सेट में अगर आप देखें तो 49 के मल्टीपल्स तो हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे ये 0 इंटू 49, ये 49 इंटू 10 करने पर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 49 इंटू 0 करने पर, ये 49 इंटू 1 करने पर, ये 49 इंटू 2 करने पर, और ऐसे ही हमें एलिमेंट्स इस वाई सेट में मिलते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स सेट के सारे एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं वाई सेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो एक्स सेट है वो सब सेट है वाई का, और हमारा आंसर सही हो जाएगा ए।